नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पे। एजीटीओ गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 3 तारीख को आंदोलन हुआ। व्यापक आंदोलन था। हम लोग पिकअप भवन लखनऊ पहुंचे। लगभग मेरी संख्या 50 से ऊपर थी बच्चों की। लेकिन जब हम लोगों की मुलाकात सचिव साहब से हुई तो सचिव साहब ने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हमें कोई अध्याचन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आप लोग कृषि निदेशालय कृषि भवन लखनऊ जाइए। उसके बाद हम लोग पैदल चल के कृषि भवन लखनऊ पहुँचे। फिर वहाँ उप कृषि निदेशक से हम लोगों की मुलाकात हुई तो उनके द्वारा हमें जानकारी मिली कि उन्होंने 3446 पदों का अध्याचन आयोग को भेज दिया है। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आए। 3 तारीख का ये कार्यक्रम था। फिर 4 तारीख को हम लोग कृषि मंत्री से मिलने के लिए पहुँचे, लेकिन कृषि मंत्री और गन्ना मंत्री से दोनों लोगों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर हम लोग पिकअप भवन लखनऊ गए। उस दिन हम लोगों से परीक्षा नियंत्रक और सचिव साहब और चेयरमैन साहब से 1.5 घंटे बात हुई। तो नतीजा ये निकला उस दिन का। उन्होंने कहा कि अपनी गलती मानी कि हमें अध्याचन मिला है 3446 पद का। तो हम लोगों ने कहा कि सर ये इतनी देरी क्यों है, आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम लोगों की वैकेंसी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी वैकेंसी फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले सप्ताह में आ जाएगी। फिर हम लोगों ने कहा कि सर ये बताइए आचार संहिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा क्यों। तो उनका जवाब था कि हम लोगों ने पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया है और कैलेंडर जारी होने की वजह से आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर सिलेबस पे भी चर्चा हुई तो सिलेबस पे चर्चा ये हुई सिलेबस के बारे में। उन्होंने कहा सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी, समय 2 घंटा रहेगा और जो माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है 1/4 कर दिया जाएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि सर सिलेबस ही जारी कर दो। तो उन्होंने कहा सिलेबस तो मैं आज जारी कर दूं, ऑनलाइन प्रक्रिया आज ही से शुरू करवा दूं, लेकिन फिर आप लोग तुरंत आओगे कि एग्ज़ाम करवा लो। फिर हम लोगों ने कहा कि सर ऐसा नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, हम 1 साल तक नहीं आएंगे, लेकिन आप जारी कर दो। उन्होंने इस बात को नहीं माना। लेकिन हमें उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। अगर 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें आश्वासन मिला था कि लेखपाल के वैकेंसी के बाद हम लोगों का सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, इसलिए हमें लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है तो हमें 2-4 दिन का इंतज़ार करना है। उसके बाद फिर उचित कदम उठाएंगे सिलेबस के लिए। ये बिल्कुल 100% सही जानकारी है। हम वहाँ खुद मौजूद थे 3 और 4 तारीख को। और बाकी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको जानकारी देते हैं रजाई में बैठ के। तो हम वहाँ जाके जो होता है स्पष्ट और सही जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजीटीओ गन्ना पर्यवेक्षक के लिए ही ये चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आपको एजीटीओ गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में सही जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।